क्या आप जानते हैं जो मोबाइल फोन जिसके बिना आज आप एक दिन भी नहीं रह सकते, उसकी शुरुआत 1980s में नोकिया ने की थी। अगर आपके पास नोकिया था ना तो यू हैड अ लेजेंड इन योर हैंड्स। बचपन में स्नेक गेम खेलना, एसएमएस पे लंबी लंबी बातें करना और नोकिया का फोन गिरा तो बिना डर के उठाकर वापस जेब में ऐसे डालना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने पीक टाइम पे नोकिया हर सेकंड 7 फोन सेल करता था और ग्लोबल मार्केट का 70% ओन करता था, विच वॉज वर्थ $250 बिलियन कंपनी। लेकिन आज द लेजेंड हैज ऑलमोस्ट वेनिस्ड। हाउ डिड द किंग ऑफ मोबाइल फोन्स डिसअपीयर सो फास्ट? 1865 में नोकिया की शुरुआत एक पेपर मिल कंपनी के रूप में हुई थी। उसके बाद नोकिया ने अपने बिजनेस को रबर, केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपैंड किया। बट इट्स बिगेस्ट लीप केम इन 1980s व्हेन इट सॉ द फ्यूचर इन मोबाइल फोन्स। 1992 वो हिस्टोरिक ईयर आता है जब नोकिया दुनिया का पहला जीएसएम फोन नोकिया 1011 लॉन्च करता है और 1994 आते आते नोकिया एसएमएस एंड द लेजेंडरी रिंगटोन के साथ नोकिया 2110 लॉन्च करता है और 3 साल के अंदर अंदर 1997 में लॉन्च होता है नोकिया 6110 वेयर स्नेक वॉज बॉर्न, एक ऐसा गेम जो पूरी जनरेशन का हिस्सा बन जाता है। और 1998 आते आते नोकिया मोटोरोला को हराते हुए दुनिया का नंबर 1 मोबाइल फोन ब्रांड बन जाता है। पूरे एक टिकट तक नोकिया सिर्फ फोन्स नहीं, इतिहास बना रहा था। एंड 2002 में नोकिया ने पहला 3G फोन नोकिया 6650 बनाया। इट वॉज रिलायबल, अफोर्डेबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। एंड बाय दिस टाइम नोकिया वॉजंट जस्ट लीडिंग द इंडस्ट्री, इट वॉज द इंडस्ट्री। एक वार्निंग जो नजरअंदाज कर दी गई वॉज नोकिया का फॉल होने लगा 2007 से जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन को लॉन्च किया। आईफोन के लॉन्च को लेकर नोकिया के एग्जीक्यूटिव्स ये कहकर हंसने लगे कि इस फोन में तो बटन ही नहीं है और टच स्क्रीन फोन कौन बनाता है। The plan, I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard. नोकिया के बोर्ड ने ये कहकर इस थ्रेट को इग्नोर कर दिया और कह दिया कि ये आईफोन एक महंगा, कमजोर और बेकार फोन है। 2008 में गूगल ने एंड्रॉइड लॉन्च किया, विच वाज एन ओपन सोर्स मोबाइल ओएस। लॉन्च होते से सारी कंपनीज जैसे कि सैमसंग, एचटीसी और बाकी सब ऑनबोर्ड होकर तुरंत अपना लिया। इस टाइम तक पूरी दुनिया स्मार्टफोन्स की तरफ बढ़ रही थी और हमारा नोकिया पास्ट में स्टक था। और फिर से उठ खड़े होने की जो पॉसिबिलिटी बची भी थी उसे नोकिया के अंदर की चल रही लड़ाई ने खत्म कर। सिम्बियन और मीगो कंपनी के अंदर एक दूसरे से ही लड़ रहे थे और इनोवेशन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। बिकॉज ऑफ लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डिसीजन मेकिंग स्लो टू अ क्रॉल। नोकिया के इंजीनियर्स हार्डवेयर पे टिके रहे जबकि कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर को कॉन्टिन्यूसली परफेक्ट करने में लगे हुए थे। नोकिया N9 और मीगो ओएस नोकिया को बचा सकते थे। 2011 में नोकिया ने मीगो को छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली और विंडोज फोन सिर्फ एक डिजास्टर साबित था। ना एप्स थे ना ही लोगों के पास उसकी कोई डिमांड। फिर 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल डिवीजन को ही खरीद लिया सिर्फ $7 बिलियन पे, जो कभी $225 बिलियन की कंपनी थी उस दिन वो सिर्फ 3% की वैल्यूएशन पे बिक गई। नोकिया वंस अ किंग वाज नाउ एन ओवरथॉट। वर्ल्ड डिडंट स्टॉप यूजिंग फोन्स, इट जस्ट स्टॉप यूजिंग नोकिया। अब इससे लेसन क्या मिलता है? या तो अडेप्ट कर लो या खत्म हो जाओ। नोकिया नाउ सर्वाइव्स एज अ टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी बट नेवर द सेम।